देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी कर रही है और जिस तरह से वोट चोरी कर के ये अपने सत्ता पे काबिज हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम अपना जो हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो अभियान चलाए हैं, हम उस अभियान को आगे जन जन तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की भनक तक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है और किस तरह से सत्ता पर काबिज होने का काम वो कर रही है। तो हम उसके खिलाफ ये अभियान और हस्ताक्षर अभियान हम चला रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हम इस बात की जानकारी देंगे, हर बूथ तक जाएंगे, हर मंडल तक जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के लिए बताएंगे। हम ये अलग जगाएंगे कि हमारा वोट चोरी हो रहा है, जहां वोट है ही नहीं। एक एक घर में 100 वोट हो रहे हैं, जहां कोई नामो निशान नहीं है, वहां घर बंद पड़े हैं, वहां के भी उन लोगों के वोट मतलब दिए जा रहे हैं। इस तरह की ये जो हो रही है उसके खिलाफ हम अभियान जारी कर रहे हैं और उसमें हम अपनी क्रियान्विति दर्शा रहे हैं। आगामी नगर निगम चुनाव में जिस तरह से सीटें घटाई गई हैं, उसको लेके क्या नुकसान होगा? कांग्रेस को नुकसान होना या नहीं होना, कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी, चाहे वो निकाय चुनाव हो, पंचायत राज चुनाव हो, और आने वाले 2028 में भी हम अपनी सत्ता पे हो रहेंगे। नुकसान और फायदा वो लोग देखते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, जो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी जनता के दिलों में राज करते हैं, बब्बर शेर है प्रत्येक कार्यकर्ता। तो हम अपनी सत्ता पर काबिज होने पे हम एक मतलब अर्जुन की जैसे मछली की आंख पर निशाना था, वैसे ही हमारा भी वही निशाना है कि हम कैसे वहां पहुंचे। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अर्चना सुराणा, पीसीसी सेक्रेटरी, प्रभारी आदर्श नगर विधानसभा। ये जो धरना प्रदर्शन कांग्रेस बार बार कर रही है, पहले पूरे राजस्थान लेवल पे हमारे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो इनके लिए वोटों की चोरी जो पकड़ी है वो पूरे हिंदुस्तान के सामने है कि उन्होंने किस तरीके से वोट चोरी की है। मगर ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हर स्टेट में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ वोट चोरी करते हैं ये लोग। जो मकान नंबर नहीं होते, किसी मकान नंबर 000 मकान नंबर है, उसके अंदर 200 वोट हैं। एक मकान नंबर 9999 है, उसके अंदर 500 वोट हैं। इस तरीके से जो ये आदर्श नगर में भी हमारे यहाँ पे एक मकान नंबर देखेगा 9999, जो मकान नंबर ही नहीं है और उसमें वोट जुड़े हुए हैं 180। तो ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से ये वोट चोरी हो रही है और जिस तरीके से फर्जी वोटिंग हो रही है और फर्जी वोटिंग होकर के अपनी सरकार को ले आते हैं, ये संविधान के खिलाफ है। और ये लोग जो है मतलब हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उमर दराज पार्षद वार्ड 86। हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो पूरे राजस्थान में हम राहुल गांधी जी के आह्वान पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो लोकतंत्र की नींव है कि एक व्यक्ति और एक वोट, वो हमारा अधिकार है, वो होना चाहिए, ना कि फर्जीवाड़े से ईवीएम द्वारा आप गलत वोट डलवा लें, अपनी बहुमत सिद्ध कर दें, तो ये गलत है। और आज हर एक वार्ड में, हर जयपुर शहर के हर कोने कोने में और राजस्थान के हर क्षेत्र में हम और हमारी कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ के का ऐलान कर रहे हैं। और भाजपा को इसकी ये गलत नीति छोड़नी पड़ेगी। आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी की इस आह्वान पर आगे बढ़ रहा है और वोट चोर गद्दी चोर को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। मैं पार्षद सुनीता मावर। अभी जैसे राहुल गांधी ने जो वोट चोरी पकड़ी है वो कई लाखों की है, परंतु इस समस्या से हम शुरू से जूझते रहे हैं। हमने भी जब भी 4 बार चुनाव लड़ा, हर बार ये देखा कि बीजेपी जो लोग एरिया छोड़ के जा चुके उनके नाम नहीं कटवाते और जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं उनको सबको इकट्ठा करके रखते हैं और 5:30 के बाद एक व्यक्ति विशेष उन सबको लेके बूथ में दाखिल होता है और बिना आईडी के उनके वोट डलवाता है। तो ये वोट चोरी शुरू से करते आए हैं। हमेशा इनकी भरपूर कोशिश होती है। एमएलए साहब ने भी जो सर्वे करा है आदर्श नगर विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट का,
उसमें भी गणेशपुरी में ऐसे कई जगह ऐसे कई सैकड़ों वोट देख लिए जिनको कि वोटर लिस्ट में नाम है और फील्ड में जाने पे वो मकान नंबर ही नहीं मिला, जिसमें कि 500-600 वोट हैं। तो ये वोट चोरी शुरू से करते आ रहे हैं। अब राहुल गांधी जी ने इस चीज़ को पकड़ के साक्ष्य सहित जनता के समक्ष पेश करा है। उसी चीज़ को हम फिर जनता के बीच में लाकर जनता को समझाना चाह रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, जो हमारे राहुल गांधी जी नेताजी, जो ये वोटों की चोरी हुई है, जो हमारे राहुल गांधी जी जो सामने लेके आए हैं, सच सामने लाए हैं, इतने लाखों की चोरी हुई है, बेईमानी करके इस सीट पे जो बैठे हैं, तो ये बहुत हो गया। बेईमानी लोकतंत्र की हत्या जो कर रहे हैं, अब नहीं होगी आगे, हम नहीं होने देंगे लोकतंत्र की हत्या। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। और वोट चोर गद्दी छोड़। नाम सावित्री, वार्ड 82। वार्ड नंबर 84 से पार्षद हूँ। मेरा नाम नरेश नागर है। जो हमारे राहुल गांधी जी जो बार बार नारा बता रहे हैं कि वोट छोड़ गद्दी चोर, ये ऐसे ही नहीं उठा रहे, इनकी तथ्य, इनके सबूत हमारे पास में पड़े हुए हैं। मेरे ही वार्ड 84 के अंदर, आदर्श नगर विधानसभा के अंदर 0,0,0,0 कर मकान है, जिसमें कम तो 250 लोग रहते हैं। 0 मकान कभी कोई होता नहीं है, जिसमें 250 लोग हैं। एक मकान ऐसा है 9,999, वो भी मेरे वार्ड नंबर 84 में, उसमें भी करीब 150-200 वोट हैं, जबकि ऐसा मकान कोई वहाँ पे है ही नहीं मौके पे। एक मेरा वार्ड के अंदर एड्रेस है, वार्ड 84 के अंदर मकान नंबर 18, जिसमें करीब 150-200 लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। जब मैं मकान नंबर 18 पे पहुंचा तो वहाँ सिर्फ 4 मात्र लोग रहते हैं, और वो भी इस समय 1.5 साल से गाँव गए हुए हैं। यानी वार्ड नंबर 84 में मकान नंबर 18 के अंदर कोई लोग रहते नहीं है, परंतु 150-200 लोगों को नाम उसमें जोड़ा हुआ है। तो ये निर्वाचन आयोग ये साबित करे वहाँ पे कि 0,0,0 मकान कौन सा है, जो ना तो मुझे आज तक मिला है, ना हमारे क्षेत्रीय विधायक रफीक खान जी को मिला है, और ना हमारी कांग्रेस पार्टी को मिला है, ना हमारे राहुल गांधी जी को मिला है। तो ये बताएं, नाम तो उन्होंने जोड़ दिए। 9,999 नंबर का कोई भी मकान मेरे वार्ड में नहीं है, परंतु 250 लोगों को वहाँ जोड़ दिया गया है। तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? ये साबित हो रहा है कि वोट चोरी कर ही बीजेपी जीत रही है, और इसकी तय तक हम पहुंच चुके हैं, इसलिए बौखला रहे हैं। और आज देख रहे हो कि एक उग्र प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। आज हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर, हमारे विधायक रफीक खान जी के नेतृत्व के अंदर, ये सफल होगा और हम सड़कों पर उतर चुके हैं। और ये झूठी भाजपा सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, उग्र करेंगे। मेरा नाम फिरोज गोरी, वार्ड 83 से हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो बिलोग में आज प्रोग्राम हो रहा है हमारे विधायक जी के अनुसार, कि आपको देखिए वोट चोर गद्दी चोर का हो रहा है, क्योंकि हर जगह मोदी सरकार चोरी करके जीत रही है सिर्फ, तो उसकी नीति को हम होने नहीं देंगे, और हर जगह इसी तरीके से जीतता है। तो इसी की बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी चीज़ के लिए आज हमने ये रैली निकाली है, और इसका लोगों को संदेशा पहुँचाएंगे।